किस समय कपड़ों की सीजन होती है और किस समय कपड़ों की सीजन नहीं होती। दोस्तों, सूरत के अंदर कब माल खरीदना चाहिए और कब माल नहीं खरीदना चाहिए। लोग बाहर कम निकलते हैं, शादियां वगैरह कम होती है इन महीनों के अंदर। इसी कारण सबसे कम चलने वाले महीने ये होते हैं। दिवाली तक फुल फ्लेश ग्राहकी रहती है। आपके पास में एनी टाइम माल रहना चाहिए, एनी टाइम आपके पास वेराइटीज रहनी चाहिए। ये 4 महीने तो आपको फुल माल चाहिए और फुल क्वांटिटी से माल आपको भर के रखना चाहिए। और साथ में आने के बाद में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे, उन लोगों से बच के जरूर रहना है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश मोदी केसीरा टेक्सटाइल कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सूरत एक कपड़े की मंडी है जहां पर हर समय कपड़ा बनता है और कपड़े का निर्माण होकर उसका रेडी प्रोडक्ट बन के पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड सप्लाई होता है। लेकिन सीजन आती कब है कपड़ों की, सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है। किस समय कपड़ों की सीजन होती है और किस समय कपड़ों की सीजन नहीं होती। दोस्तों, सूरत के अंदर कब माल खरीदना चाहिए और कब माल नहीं खरीदना चाहिए, ये जानना भी आपके लिए अति आवश्यक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे कस्टमर्स होते हैं जो हमें बोलते हैं कि हमें कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना है, लेकिन कब करें, कैसे करें और कहाँ करें, ये सारी समस्या हमेशा लगी रहती है। लेकिन दोस्तों, यह जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है सूरत से कब कपड़ा खरीदना चाहिए, और अगर आपको ओपनिंग करनी है, दुकान का नया सेटअप करना है, तो वो किस टाइम में करना चाहिए। तो आज की वीडियो के अंदर यही चर्चा करने वाले हैं कि हमें अपनी दुकान किस समय ओपन करनी चाहिए। दोस्तों, साल के 12 महीने के अंदर कपड़ों का बिजनेस 8 महीने सुपरहिट चलता है, 4 महीने एवरेज चलता है या एवरेज से भी बिलो चलता है। लेकिन उन 4 महीनों में भी आप उसको मंदी भी बोल सकते हो या एवरेज ग्राहकी भी बोल सकते हो। लेकिन 8 महीने ऐसे कौन से होते हैं जहां पर सूरत का कपड़ा आपको एनी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आपके पास में एनी टाइम उसकी सीजन बनी रहती है और माल की भी रिक्वायरमेंट रहती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो अप्रैल महीने फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करते हैं अपन और टिल मार्च तक की बात करते हैं। अप्रैल से मार्च तक की अपन बात करें तो अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने सबसे कमजोर होते हैं ग्राहकी के, क्योंकि धूप ज़्यादा पड़ती है, लोग बाहर कम निकलते हैं, शादियां वगैरह कम होती है इन महीनों के अंदर। इसी कारण सबसे कम चलने वाले महीने ये होते हैं। जैसे ही जून स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून स्टार्ट होता है तो थोड़ी थोड़ी ग्राहकी चलना स्टार्ट होती है, लेकिन फिर भी इतनी तेजी नहीं रहती है। जुलाई आते आते शानदार ग्राहकी चलती है, पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिवाली तक फुल फ्लेश ग्राहकी रहती है। आपके पास में एनी टाइम माल रहना चाहिए, एनी टाइम आपके पास वेराइटीज रहनी चाहिए। ये 4 महीने तो आपको फुल माल चाहिए और फुल क्वांटिटी से माल आपको भर के रखना चाहिए। इन्हीं महीनों में से अगर आप जुलाई और अगस्त के अंदर ओपनिंग करते हो तो सबसे अच्छा महीना माना जाता है ओपनिंग के लिहाज से, क्योंकि जुलाई और अगस्त में अगर आपने ओपनिंग कर ली तो आपके सामने पूरा सीजन है। सितंबर का पूरा सीजन है, अक्टूबर का पूरा सीजन है, नवंबर का पूरा सीजन है। 3 महीने फुल बम्पर ग्राहकी होती है। अब इस ग्राहकी क्यों होती है उसके पीछे भी जानते हैं। गणेश चतुर्थी आती है, जन्माष्टमी आती है, दशहरा आता है, ओणम आता है, दिवाली आती है, फेस्टिवल की रक्षाबंधन आती है, श्रावण मास आता है। तो इतना सारा सीजन एक साथ आपको मिलेगा। कम से कम 8 से 10 त्यौहार, जो बड़े त्यौहार होते हैं दिवाली पहले, वो सारे के सारे आ जाते हैं। छठ इसी महीने में आती है। तो ये सब की सब चीज़ें आपको 4 महीने के अंदर देखने को मिलती है। तो आप कोई भी प्रांत से काम कर रहे हो, कोई भी प्रांत से अगर हो, तो किसी भी स्टेट से आप काम करते हो, इस महीने जुलाई और अगस्त के अंदर अगर ओपनिंग कर लेते हो तो 4 महीने आपको सामने पूरा सीजन मिलता है। अब दोस्तों, मेरे को एक चीज और समझनी है आपको, क्योंकि 4 महीने से पहले अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो उसका फायदा क्या है। देखिए, आपको ये चीजें समझ में आएगी कि आपके ग्राहक आपसे क्या मांग रहे हैं। आपको ये समझ में आएगा कि मैंने जो चुनाव किया था, जो सिलेक्शन किया था, वो कहाँ तक हिट हुआ। 4 महीने बाद में आप एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आएगा इस व्यापारी का मैंने माल लिया था, उसका माल बहुत अच्छा बिका, इसके अंदर मार्जिन भी बहुत अच्छा बिका, मेरा कस्टमर ये चाहता है मुझसे। क्योंकि भीड़ उमड़ के आती है आपके पास में। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपका काम अच्छा है, आपने अच्छे तरीके से काम करना स्टार्ट किया है तो
दिवाली के बाद में कौन सा महीना कमजोर पड़ता है? दिवाली के बाद में, दिवाली से लेके एक महीना, जब दिवाली खत्म होती है उससे लेके एक महीने का सीजन जो होता है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ता है। लेकिन ग्राहक की फुल फ्लेज चलती है, 15 दिन 20 दिन कमजोर पड़ता है। टिल मार्च तक आपके पास में फिर से काम रहेगा, क्योंकि उसमें शादियों की सीजन, लगन की सीजन लगी रहती है और पूरे 4 महीना लगन रहता है। तो शादियों की सीजन की भरमार आती है एक साथ, और पूरे इंडिया के अंदर शादियों का सीजन, सबसे हॉट सीजन जो होता है वो दिवाली से लेकर टिल मार्च तक का होता है, जहां पे सर्दी का टाइम भी होता है और पूरा शानदार वैरायटी और शानदार रेंज देखने को मिलती है। तो ये 9 महीने सबसे अच्छे होते हैं। सिर्फ और कमजोर जो पड़ने वाले महीने होते हैं वो अप्रैल, मई और जून होता है। अब बाकी 9 महीने आप पूरा काम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इन 9 महीने के अंदर सिर्फ 2 महीने ऐसे होते हैं जहां ओपनिंग करनी चाहिए, एक तो जुलाई अगस्त का महीना, और एक अगर दिवाली बाद में काम करना चाहते हो तो वो होता है नवंबर का महीना। वहां पे आपको ओपनिंग करनी चाहिए, जिससे आपकी दुकान के सामने जब भी ओपन होती है उसमें सीजन आपको दिखाई दे। तो दोस्तों ये चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सीजन कब हमें चाहिए और हमें कब दुकान की ओपनिंग करनी है। अब उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है कि दुकान तो ओपन कर ली, और क्या ध्यान रखना है? दोस्तों जब दुकान की ओपनिंग करते हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, जो माल आपने जिस सप्लायर से माल लिया है उस सप्लायर ने आपको क्या वैरायटी दी है, किस टाइप की वैरायटी दी है, कैसे कैसे फैब्रिक्स में आपने प्ले किया है, उससे आपकी ग्राहकी जमती है। एक ग्राहक वापस से कैसे दौड़ा आता है? वो जब दौड़ा आता है जब आपके पास में वैरायटी हो। और वैरायटी कहाँ मिल सकती है? वैरायटी एक अच्छे सप्लायर के पास मिल सकती है। दोस्तों मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आप हमसे जुड़ोगे तो आपको वैरायटियों का समुद्र हमारे यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे एक छत के नीचे आपको साड़ी, सूट, कुर्ती, आपको किड्स वेयर, मेंस वेयर, सब कुछ एक छत के नीचे मिलेगा। अब सवाल आता है कि आप जब सूरत आते हो तो कब आपको आना चाहिए? जैसे आपकी अगस्त में प्लानिंग है दुकान ओपन करने की, तो आपको जुलाई के अंदर आना है। आपकी नवंबर की खरीदी है तो अक्टूबर के अंदर आना है। नवंबर में सीजन आनी है तो अक्टूबर में सूरत आना है। तो एक महीने बिफोर, एक महीने पहले प्लानिंग आपको सूरत की करनी है कि सूरत एक महीने पहले बिफोर आए और वहां आके आप परचेजिंग करें, जिससे आपको जब माल जब पहुंचेगा वो आप रेट और टैगिंग लगाओगे तो आपको सीजन के टाइम के अंदर आपके पास माल रहेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यापारी ऐसे होते हैं, जब डिमांड आती है तब सूरत भग के आते हैं कि हमें माल चाहिए, जब ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं। दोस्तों हमेशा माल खरीदने का टाइम जो होता है वो एक महीने पहले का होता है। उसके बाद में जब माल जम जाता है तो 3 महीने अपने को खरीदारी करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया, जुलाई मंथ में अगर खरीदी कर लेते हो या अगस्त मंथ में खरीदी कर लेते हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना आपके पास में होता है फुल फ्लेज ग्राहक की, फुल फ्लेज काम करने का। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं जिनको ये पता नहीं होता कि हमें कस्टमर्स तो है, हमने काम भी स्टार्ट कर लिया, लेकिन महीना कौन सा होता है खरीदी का, कौन से महीने में खरीदी करनी चाहिए, किस महीने में क्या टेस्ट बिकता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन से मंथ में कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा बिकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, इसके अंदर हम लोग जो तैयारी करते हैं, पूरे इंडिया के अंदर चलता क्या है, सर्दी का माहौल चलता है, लेकिन हम लोग तैयारी क्या चीज़ की करते हैं? हम तैयारी करते हैं कॉटन की, पूरी रेंज कॉटन की तैयारी करते हैं। 3 महीना हमारा जो प्रोडक्शन के अंदर माल जाता है वो कॉटन का जाता है। जैसे ही मार्च कंप्लीट होता है, अप्रैल, मई, जून के अंदर हमारी जो खरीदी आप लोग हमसे बाइंग करते हो वो सिर्फ कॉटन की डिमांड करते हो दोस्तों। तो हम लोग हमारी तैयारी कब करते हैं? जनवरी, फरवरी में तैयारी करते हैं। मार्च तक कपड़ा हमारे पास में पहुंचता है, मार्च तक कपड़ा बनता है, और फिर अप्रैल से आप लोग स्टार्ट करते हो। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीना आपके पास में पूरा गर्मी का कपड़ा बेचने का होता है। फिर अब सर्दी का कपड़ा कब तैयारी हम लोग करते हैं? हम लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दिए जुलाई, अगस्त, सितंबर से, कि 3 महीने हम लोग अभी प्रोडक्शन में हमारा जो माल जा रहा है वो सर्दी के हिसाब से माल जा रहा है। चल रही क्या है? बरसात का सीजन चल रहा है, लेकिन तैयारी किसकी करते हैं? हम लोग समर की, विंटर की तैयारी करते हैं, सर्दियों की तैयारी करते हैं। तो फिर हम लोग जब माल आपको दिवाली बाद में आप हमारे पास में आओगे तो हमारे पास में विंटर की रेंज आपको मिलेगी। ये चीज़ें हम लोग तैयारी करते हैं, वैसे ही आपको तैयारी करनी है। जब आपका सीजन चलता है उससे 1 महीने पहले आपको हमारे पास में आना है और हमारे यहाँ से माल लेके अपने विंटर की, समर की तैयारी आपको करनी है। दोस्तों बरसात का मौसम चलता है तो बरसात के अंदर सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? बरसात के अंदर सबसे ज़्यादा सिंथेटिक कपड़ा सबसे ज़्यादा बिकता है, जो सूरत 90% सूरत कपड़ा बनाता है, सिंथेटिक कपड़ा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो पहना जाता है। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, सूरत में अगर आप आते हो
तो आपको एक छत के नीचे कंप्लीट रेंज देने को तैयार है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। आपको रेलवे स्टेशन पे आने के बाद में या पहले से प्लानिंग है तो हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप कॉल कीजिए, बात कीजिए, समझिए। और साथ में आने के बाद में एक चीज का विशेष ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको गुमराह करेंगे, उन लोगों से बच के जरूर रहना है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी। हमारे यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कस्टमर को क्यों बुलाते हैं, उनको कोई भी प्रकार का कमीशन नहीं लगे, एजेंट कमीशन नहीं लगे, कोई ऑटो वाले का कमीशन नहीं लग जाए। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट आप आइए, डायरेक्ट हमसे बातचीत कीजिए, जो कंफ्यूजन है वो हमसे डायरेक्ट आके बात कीजिए। मैं यहाँ पे आपके लिए 12 घंटे एनी टाइम अवेलेबल मिलता हूँ। आप आइए, बातचीत कीजिए, धंधा कैसे करना है, धंधा कैसे बढ़ाना है, घर से बिजनेस कर रहे थे, अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं, लेकिन अब दुकान खोलनी है तो दुकान कैसे खोले, शोरूम खोलना है तो शोरूम कैसे खोले, सारी जानकारी हमसे प्राप्त कीजिए। हम आपको एक एक चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। तो आज की वीडियो के अंदर यही सब चीज़ें थी कि दुकान कब ओपन करनी चाहिए, माल कब लेना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको सीजन के टाइम में जो सीजन के कपड़े हैं वो आपको मिलते रहे। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में आप सूरत कब आ रहे हैं वो भी बताइएगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही